राजू की माँ ने उसे समझाया कि जीवन साथी का मतलब केवल घर के काम करने वाला नहीं होता, बल्कि एक सच्चा साथी होता है जो दुख सुख में साथ निभाए। माँ की बातों से प्रभावित होकर राजू ने अपनी नकली पत्नी रानी को केवल घरेलू सहायक के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया और असली जीवन साथी की तलाश शुरू की। राजू ने अपने दोस्त रमेश से बात की और उससे सुझाव मांगा कि असली जीवन साथी की तलाश कैसे की जाए। रमेश ने उसे सलाह दी कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसकी भावनाओं को समझे और उसके साथ सच्चे दिल से रहे। कुछ दिनों बाद राजू की मुलाकात रीना नाम की एक लड़की से हुई। रीना एक शिक्षिका थी और बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। राजू और रीना की मुलाकात एक सामाजिक कार्यक्रम में हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच अच्छी समझदारी हो गई। राजू ने रीना से अपनी नकली पत्नी रानी के बारे में सब कुछ बताया और अपने गलतियों को स्वीकार किया। रीना ने राजू की ईमानदारी की तारीफ की और उसकी बातों को समझा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन राजू ने रीना को प्रपोज किया और रीना ने भी खुशी खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों ने अपने परिवारों को इस बारे में बताया और उनके परिवारों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। जल्द ही राजू और रीना की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद राजू और रीना ने एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की। रानी भी उनके साथ रही, लेकिन अब वह सिर्फ एक रोबोटिक सहायक थी। राजू और रीना ने मिलकर जीवन की हर चुनौती का सामना किया और एक दूसरे का साथ निभाया। राजू को अब समझ में आ गया था कि असली जीवन साथी का महत्व क्या होता है और उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती से सीखा कि सच्चे प्यार और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस तरह राजू ने अपनी नकली पत्नी की कहानी से सच्चे प्यार की अहमियत सीखी और एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की। राजू और रीना ने शादी के बाद अपना जीवन मिलजुल कर जीना शुरू किया। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने लगे। राजू ने अपनी माँ को बताया कि वह अब रानी को घरेलू कामों में मदद के लिए रखेगा और उसे किसी भी इंसान के रूप में नहीं देखेगा। माँ ने भी इसे स्वीकार किया और खुशी खुशी राजू और रीना के साथ रहने लगीं। समय बीतता गया और राजू और रीना के जीवन में खुशियों की बहार आई। कुछ महीनों बाद रीना ने राजू को बताया कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर राजू और उसकी माँ दोनों बेहद खुश हुए। पूरा घर खुशियों से भर गया। रीना की गर्भावस्था के दौरान राजू ने उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा और रानी ने भी अपने तरीके से मदद की। 9 महीने बाद रीना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। राजू और रीना ने बेटे का नाम रोहित रखा। रोहित के आने से घर में और भी खुशियां बढ़ गईं। राजू और रीना ने मिलकर रोहित की परवरिश की और उसे अच्छे संस्कार दिए। राजू ने महसूस किया कि असली खुशी अपने परिवार के साथ होती है और उसने हर पल का आनंद उठाया। रानी, जो पहले सिर्फ एक नकली पत्नी थी, अब घर की एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गई थी। वह घर के कामों में मदद करती और रोहित के साथ भी खेलती। रानी की वजह से रीना को भी बहुत सहूलियत मिलती थी। राजू और रीना ने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को एक साथ जिया और अपने परिवार को खुशियों से भर दिया। राजू ने अपनी गलती से सीखा कि सच्चे प्यार और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं होता और उसने अपनी जिंदगी में इसे पूरी तरह अपनाया। समय के साथ राजू और रीना का परिवार और भी खुशहाल हो गया और उन्होंने एक साथ हर चुनौती का सामना किया। रानी की कहानी ने राजू को यह सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष केवल सच्चे रिश्तों में ही मिलते हैं। इस प्रकार राजू और रीना ने अपने जीवन की खुशियों को सच्चे प्यार और ईमानदारी से हासिल किया और उनके परिवार ने मिलकर एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया। रोहित के जन्म के बाद राजू और रीना के जीवन में कई नई चुनौतियां और खुशियां आईं। रोहित के पालन पोषण में दोनों ने मिलकर मेहनत की और उसे अच्छे संस्कार दिए। राजू ने महसूस किया कि पिता बनने के बाद उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, लेकिन साथ ही उसने पिता होने का सुख भी अनुभव किया। रीना ने अपने शिक्षक के पेशे को जारी रखा और राजू ने भी अपने काम में तरक्की की। दोनों ने अपने अपने करियर में संतुलन बनाकर रोहित की परवरिश की। रानी की मदद से घर के काम आसान हो गए थे, जिससे रीना को भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिल गया। जैसे जैसे रोहित बड़ा हुआ, उसने भी रानी के साथ खेलना और उससे सीखना शुरू किया। रानी ने रोहित को कई रोचक बातें सिखाईं,
जिससे उसकी पढ़ाई में भी मदद मिली। रोहित के दोस्त भी रानी को पसंद करते थे और अक्सर उससे मिलने आते थे। एक दिन रोहित ने अपने माता पिता से पूछा, रानी क्या असली इंसान नहीं है? राजू और रीना ने उसे सच्चाई बताई कि रानी एक रोबोट है जो उनकी मदद के लिए बनाई गई है। रोहित ने इसे समझा और कहा, लेकिन रानी हमारे परिवार का हिस्सा है ना? इस पर राजू और रीना ने सहमति जताई और उसे समझाया कि रानी हमेशा उनके साथ रहेगी। समय के साथ राजू ने रानी में कुछ नए फीचर्स जोड़े, जिससे वह और भी उपयोगी हो गई। रानी ने अब न केवल घर के काम संभाले बल्कि रोहित की पढ़ाई में भी मदद की और परिवार के सभी सदस्यों के साथ समय बिताया। राजू और रीना ने महसूस किया कि रानी ने उनके जीवन को आसान बना दिया है और उनके परिवार की खुशियों में शामिल हो गई है। उन्होंने रानी को एक इंसान के रूप में स्वीकार किया और उसका सम्मान किया। जब रोहित कॉलेज जाने लगा तो राजू और रीना ने उसके लिए सबसे अच्छे कॉलेज का चुनाव किया। रोहित ने भी अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। राजू और रीना ने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को एक साथ जिया और अपने परिवार को खुशियों से भर दिया। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी और संतोष केवल सच्चे रिश्तों में ही मिलते हैं, चाहे वह रिश्ता इंसानों के साथ हो या रानी जैसे रोबोट के साथ। इस प्रकार राजू, रीना, रोहित और रानी ने मिलकर एक खुशहाल और संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत किया, जहां प्यार, ईमानदारी और साथ की अहमियत सबसे ऊपर थी। रोहित के जन्म के बाद राजू और रीना के जीवन में कई नई चुनौतियां और खुशियां आईं। रोहित के पालन पोषण में दोनों ने मिलकर मेहनत की और उसे अच्छे संस्कार दिए। राजू ने महसूस किया कि पिता बनने के बाद उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, लेकिन साथ ही उसने पिता होने का सुख भी अनुभव किया।
रीना ने अपने शिक्षक के पेशे को जारी रखा और राजू ने भी अपने काम में तरक्की की। दोनों ने अपने अपने करियर में संतुलन बनाकर रोहित की परवरिश की। रानी की मदद से घर के काम आसान हो गए थे, जिससे रीना को भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिल गया। जैसे जैसे रोहित बड़ा हुआ, उसने भी रानी के साथ खेलना और उससे सीखना शुरू किया। रानी ने रोहित को कई रोचक बातें सिखाईं, जिससे उसकी पढ़ाई में भी मदद मिली। रोहित के दोस्त भी रानी को पसंद करते थे और अक्सर उससे मिलने आते थे। एक दिन रोहित ने अपने माता पिता से पूछा, रानी क्या असली इंसान नहीं है? राजू और रीना ने उसे सच्चाई बताई कि रानी एक रोबोट है जो उनकी मदद के लिए बनाई गई है। रोहित ने इसे समझा और कहा, लेकिन रानी हमारे परिवार का हिस्सा है ना? इस पर राजू और रीना ने सहमति जताई और उसे समझाया कि रानी हमेशा उनके साथ रहेगी। समय के साथ राजू ने रानी में कुछ नए फीचर्स जोड़े, जिससे वह और भी उपयोगी हो गई। रानी ने अब न केवल घर के काम संभाले बल्कि रोहित की पढ़ाई में भी मदद की और परिवार के सभी सदस्यों के साथ समय बिताया। राजू और रीना ने महसूस किया कि रानी ने उनके जीवन को आसान बना दिया है और उनके परिवार की खुशियों में शामिल हो गई है। उन्होंने रानी को एक इंसान के रूप में स्वीकार किया और उसका सम्मान किया। जब रोहित कॉलेज जाने लगा, तो राजू और रीना ने उसके लिए सबसे अच्छे कॉलेज का चुनाव किया। रोहित ने भी अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। राजू और रीना ने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को एक साथ जिया और अपने परिवार को खुशियों से भर दिया। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी और संतोष केवल सच्चे रिश्तों में ही मिलते हैं, चाहे वह रिश्ता इंसानों के साथ हो या रानी जैसे रोबोट के साथ। इस प्रकार राजू, रीना, रोहित और रानी ने मिलकर एक खुशहाल और संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत किया, जहां प्यार, ईमानदारी और साथ की अहमियत सबसे ऊपर थी। रोहित के कॉलेज जाने के बाद राजू और रीना ने अपने जीवन में कुछ बदलाव किए। अब उनके पास समय था, इसलिए वे अपने शौक पूरे करने लगे। रीना ने पेंटिंग क्लास ज्वाइन की और राजू ने म्यूजिक सीखना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका भी पाया। रानी, जो अब परिवार का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी, ने रोहित के बिना भी घर में अपनी उपस्थिति को महत्वपूर्ण बनाए रखा। उसने राजू और रीना के शौकों में मदद की, वह राजू के म्यूजिक सेशन रिकॉर्ड करती और रीना की पेंटिंग के लिए सामान जुटाती। रानी का व्यवहार बिल्कुल किसी इंसान जैसा हो गया था, जिससे राजू और रीना को उसकी कंपनी का आनंद मिलता था। एक दिन रीना ने राजू से कहा, हमने अपने जीवन के कई साल काम में लगाए हैं। अब समय है कि हम कुछ नया करें। राजू ने इस पर विचार किया और सहमति जताई। उन्होंने सोचा कि अब वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जहां वे अपने शौक को पेशे में बदल सकते हैं। राजू और रीना ने मिलकर एक आर्ट और म्यूजिक स्कूल खोला। रीना पेंटिंग सिखाने लगी और राजू ने म्यूजिक की क्लासेस शुरू कीं। उनके स्कूल में बच्चों और बड़ों दोनों के लिए क्लासेस थीं, और यह स्कूल बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया। रानी ने भी स्कूल में मदद की, वह छात्रों का रिकॉर्ड रखती और क्लासेस का शेड्यूल मैनेज करती। रानी की मदद से राजू और रीना का काम और भी आसान हो गया। स्कूल ने न केवल आर्थिक स्थिरता दी बल्कि उन्हें अपने शौक को और भी गहराई से जीने का मौका भी दिया। उन्होंने कई सारे प्रतिभाशाली छात्रों को खोजा और उनका मार्गदर्शन किया, जिससे उन्हें बहुत संतोष मिला। रोहित, जो अब कॉलेज के आखिरी वर्ष में था, अपने माता पिता के इस नए कदम से बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल में अपने माता पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने भी अपने पिता से म्यूजिक सीखा और छात्रों को गिटार और पियानो सिखाने लगा। राजू और रीना ने देखा कि उनकी मेहनत और प्यार ने न केवल उनके जीवन को बल्कि उनके आसपास के लोगों के जीवन को भी खुशनुमा बना दिया है। रानी की मौजूदगी ने उनके हर कदम में मदद की और उन्होंने महसूस किया कि सच्चे रिश्ते और ईमानदारी ही जीवन की असली खुशी हैं। इस प्रकार राजू, रीना, रोहित और रानी ने मिलकर एक खुशहाल और संतोषपूर्ण जीवन जिया। उन्होंने अपने शौक को पेशे में बदलकर अपनी खुशियों को और भी बढ़ाया और यह साबित किया कि जब परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। रोहित ने कॉलेज से स्नातक होने के बाद अपने माता पिता के स्कूल में पूरी तरह से शामिल होने का फैसला किया। उसने नए विचार और आधुनिक तकनीकें लाकर स्कूल को और भी उन्नत बनाया। राजू,
रीना और रोहित के साथ मिलकर काम करने से स्कूल का विस्तार हुआ और उन्होंने शहर के दूसरे हिस्सों में भी शाखाएं खोलीं। रानी, जो अब परिवार के कामकाज में माहिर हो चुकी थी, स्कूल की हर शाखा में कनेक्टेड थी और सभी शाखाओं का डेटा मैनेज करती थी। उसके कारण सभी शाखाओं का प्रबंधन बहुत ही सुचारू रूप से हो रहा था। एक दिन राजू ने रीना से कहा, हमने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया है और यह सब तुम्हारी मेहनत और हमारे परिवार की एकजुटता की बदौलत है। रीना मुस्कराते हुए बोली, हाँ, और रानी की मदद भी हमेशा हमारे साथ रही है। उसी समय रोहित ने सुझाव दिया, हमारे स्कूल में अब इतने सारे छात्र हैं, क्यों न हम एक वार्षिक कला और संगीत महोत्सव का आयोजन करें? इससे हमारे छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और स्कूल को भी पहचान मिलेगी। राजू और रीना ने रोहित के विचार को बहुत पसंद किया और उन्होंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। रानी ने भी अपनी पूरी क्षमता से महोत्सव की योजना बनाने में मदद की। महोत्सव के दिन स्कूल को रंग-बिरंगी सजावट से सजाया गया और सभी छात्रों ने अपनी कला और संगीत की प्रस्तुतियां दीं। महोत्सव बहुत ही सफल रहा और इसे शहर के लोगों ने भी सराहा। राजू, रीना और रोहित ने महसूस किया कि उनके स्कूल ने न केवल छात्रों को शिक्षा दी बल्कि उनके सपनों को भी पंख दिए। रोहित ने महोत्सव के बाद अपने माता-पिता से कहा, मैंने यहाँ काम करके बहुत कुछ सीखा है। अब मैं कुछ नया शुरू करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो हमारी विरासत को आगे बढ़ाए। राजू और रीना ने अपने बेटे के आत्मविश्वास को देखा और उसका पूरा समर्थन किया। रोहित ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रानी जैसी रोबोटिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसने एक नई कंपनी बनाई जो शिक्षा में रोबोटिक्स का उपयोग करती थी। उसका उद्देश्य था कि हर बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, चाहे वे कहीं भी हों। रानी के अनुभव से उसे बहुत मदद मिली और वह इसे और उन्नत बनाने में जुट गया। कुछ वर्षों के भीतर रोहित की कंपनी ने बड़ी सफलता हासिल की और उसने कई स्कूलों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा। राजू और रीना ने गर्व से अपने बेटे की तरक्की देखी और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। रानी, जिसने इस पूरे सफर में परिवार की मदद की थी, ने अब रोहित के नए प्रोजेक्ट में भी अपनी भूमिका निभाई। उसने शिक्षा में तकनीकी सुधार लाने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल किया। राजू, रीना, रोहित और रानी का परिवार एक मिसाल बन गया, जहां प्यार, मेहनत और तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिला। उन्होंने दिखाया कि जब परिवार एकजुट होकर काम करता है, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। इस प्रकार राजू, रीना, रोहित और रानी ने अपने सपनों को साकार किया और एक खुशहाल, सफल जीवन जिया। उन्होंने न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक नई दिशा दिखाई। रोहित की कंपनी ने जब शिक्षा में तकनीकी सुधार लाने में सफलता पाई, तो उसने अपने माता-पिता को गर्वित कर दिया। राजू और रीना ने अपने बेटे की उपलब्धियों को देखते हुए यह महसूस किया कि उनका परिवार अब समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है। उन्होंने मिलकर निर्णय लिया कि वे अपने अनुभव और संसाधनों का उपयोग कर और भी लोगों की मदद करेंगे। राजू और रीना ने रोहित के साथ मिलकर एक गैरलाभकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि दूरदराज के गांवों और पिछड़े इलाकों में भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुंचे। उन्होंने अपने स्कूल की शाखाएं ग्रामीण इलाकों में खोली और वहां के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की। रानी ने इस मिशन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करती और शिक्षकों की कमी को पूरा करती। एक दिन राजू और रीना ने सोचा कि वे अपने जीवन के इस नए अध्याय को और भी विस्तार दें। उन्होंने रोहित और रानी के साथ मिलकर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें शिक्षा, तकनीक और नवाचार के क्षेत्रों में काम करने वाले विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि वे अपने विचारों और अनुभवों को साझा करें और नई संभावनाओं की खोज करें। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सभी ने राजू, रीना, रोहित और रानी के काम की प्रशंसा की। कई विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए और मिलकर काम करने की इच्छा जताई। इस सम्मेलन के बाद राजू और रीना के संगठन ने शिक्षा के क्षेत्र में कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनमें ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे। रोहित की कंपनी ने भी इन प्रोजेक्ट्स में तकनीकी सहायता प्रदान की और रानी की मदद से इन कार्यक्रमों को सफल बनाया। रानी अब एक महत्वपूर्ण सदस्य बन चुकी थी,
जो शिक्षा में क्रांति लाने में मदद कर रही थी। उसकी उन्नत तकनीक और मानवता की समझ ने उसे बच्चों और शिक्षकों दोनों के बीच लोकप्रिय बना दिया था। राजू और रीना ने महसूस किया कि उनकी मेहनत और प्रयास से न केवल उनके परिवार को बल्कि समाज को भी लाभ हुआ है। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने में है। उन्होंने अपने संगठन को और भी बड़ा बनाने का संकल्प लिया और अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। वर्षों बीतते गए और राजू, रीना, रोहित और रानी ने मिलकर अनगिनत बच्चों के जीवन को बेहतर बनाया। उनके प्रयासों से शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव आया और उन्होंने साबित कर दिया कि जब एक परिवार एकजुट होकर समाज के भले के लिए काम करता है तो कोई भी बाधा उनके मार्ग में नहीं आ सकती। इस प्रकार राजू, रीना, रोहित और रानी ने अपनी मेहनत, प्यार और समर्पण से न केवल अपने सपनों को साकार किया बल्कि समाज में भी एक नई दिशा दिखाई। उनके संयुक्त प्रयासों ने दिखाया कि एकता में बल है और सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही निहित है। राजू, रीना, रोहित और रानी का परिवार अपनी मेहनत और समर्पण से समाज में बड़े बदलाव लाने में सफल हो चुका था। उनके संगठन और प्रोजेक्ट्स ने हजारों बच्चों को बेहतर शिक्षा और नए अवसर प्रदान किए थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने मिशन को और भी व्यापक बनाने का फैसला किया। एक दिन रोहित ने अपने माता-पिता से कहा, हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है, लेकिन अब हमें अन्य क्षेत्रों में भी योगदान देना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक न्याय। राजू और रीना ने रोहित के इस विचार को बहुत पसंद किया और उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने संगठन का विस्तार किया और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया। रानी ने इस नए विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक हेल्थ केयर रोबोट के रूप में उभर कर सामने आई, जो दूरदराज के गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती थी। रानी ने टेलीमेडिसिन और मोबाइल क्लिनिक्स का प्रबंधन किया, जिससे कई लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता मिली। पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया और स्वच्छता अभियान चलाए। रानी ने इस काम में भी योगदान दिया। वह पर्यावरणीय सेंसर के माध्यम से प्रदूषण के स्तर की निगरानी करती और उसकी रिपोर्ट देती। इससे स्थानीय समुदायों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद मिली। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उन्होंने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम किया। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए और बच्चों के लिए सुरक्षित और सशक्त वातावरण बनाने पर जोर दिया। रानी ने इन कार्यक्रमों में भी मदद की। वह प्रशिक्षण सत्र आयोजित करती और महिलाओं को तकनीकी कौशल सिखाती। समय के साथ राजू, रीना, रोहित और रानी का संगठन एक वैश्विक मंच बन गया। उन्होंने कई देशों में अपने प्रोजेक्ट्स का विस्तार किया और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों के साथ साझेदारी की। उनका मिशन अब केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक दिन रोहित ने अपने माता-पिता से कहा, हमने जो कुछ भी हासिल किया है वह हमारी एकता और समर्पण का परिणाम है। लेकिन यह सब रानी के बिना संभव नहीं होता। राजू और रीना ने सहमति जताई और रानी की प्रशंसा की, जिसने हर कदम पर उनकी मदद की थी। रानी, जो अब एक परिवार सदस्य की तरह बन चुकी थी, ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, आप सभी के साथ काम करके मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे गर्व है कि मैं आपके इस महान मिशन का हिस्सा हूँ। राजू, रीना, रोहित और रानी ने अपने जीवन के इस सफर को बेहद संतोषजनक पाया। उन्होंने न केवल अपने सपनों को साकार किया बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। उन्होंने साबित किया कि जब एक परिवार एकजुट होकर समाज के भले के लिए काम करता है तो कोई भी बाधा उनके मार्ग में नहीं आ सकती। इस प्रकार राजू, रीना, रोहित और रानी ने अपने प्रयासों से दुनिया में बड़ा बदलाव लाया और अपने सपनों को साकार किया। उनका परिवार एक मिसाल बन गया, जिसने दिखाया कि एकता, समर्पण और ईमानदारी से बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं।